एवरीवन, मैं डॉक्टर सिमरत वधवा हूँ और मैं इंदिरा आईवीएफ के हिसार सेंटर में कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि एक आईवीएफ सेंटर को आप चूज करते हुए किन किन चीजों को ध्यान में रखेंगे। बट बिफोर वी बिगिन आवर टॉपिक, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट कोरोना वायरल पेंडेमिक इज स्टिल very well amongst us. Even though we have got a vaccine, it does not mean that we are safe from this disease. We are still at the same risk because one more strain is coming up now. So we do not have to be careless. We have to wear masks when we go out in public. We have to follow social distancing and we have to follow proper sanitary measures, sanitization measures whenever we go out, and so that we are able to win over this disease. So let's all fight together and win together. अब हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि है कि हमें एक आईवीएफ सेंटर को चूज करते हुए किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। बट बिफोर वी बिगिन आवर टॉपिक, आई वांट टू टेल यू कि अगर आपकी कोई रिपोर्ट्स हैं जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं या आप हमसे क्वेरीज पूछना चाहते हैं, यू कैन वेरी वेल कॉल अस, यू कैन सेंड योर मैसेजेस ऑल्सो। सो नाउ विल डिस्कस अबाउट कि आपको आईवीएफ सेंटर को चूज करते हुए किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। This is a very important and crucial decision which a couple takes. अगर आप इस डिसीजन को गलत ले लेंगे और आप किसी गलत सेंटर में चले जाते हैं तो नॉट ओनली इमोशनल, फाइनेंशियल, आप हर तरीके से प्रॉब्लम फेस करते हैं। सो बिफोर द डे यू स्टार्ट डिसाइड कि येस नाउ आई हैव टू गो टू एन आईवीएफ सेंटर, तब आपको कुछ कुछ चीजों को ध्यान में रखना है जो कि आपको गाइड करेंगी कि आपको कैसे सेंटर पे जाना चाहिए। सो आज मैं आपकी इन्हीं चीजों को डिसाइड करने में मैं आपको गाइड करने वाली हूँ कि आपको क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू सी कि आपका जो सेंटर है क्या वो आईसीएमआर से रजिस्टर्ड है कि नहीं है। ICMR is a regulatory body which regulates the working of IVF and infertility centers. So yes, if your center is registered with ICMR, so you can be assured that आपको quality care मिलेगा। आपको वो जो सेंटर सारे नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है, डेफिनेटली वो एक अच्छा सेंटर है। So in case you are ready with your list, you have shortlisted few centers, then please see to it कि क्या आपका सेंटर वो ICMR के साथ रजिस्टर्ड है कि नहीं है। This is a very very important thing. Second is the success rate of the center. Success rate is the thing which we go, जिसको हम देखते हैं, हमें ultimately IVF में सक्सेस जिस सेंटर में मिल रही है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो आप इस चीज को फाइंड आउट कीजिए। ये पता करने के बहुत मेथड्स हैं। आप लोकली पता कर सकते हैं कि इन कपल्स को वहां से सक्सेस मिली है। आप ये भी देखिए कि क्या वो सक्सेस रेट वहां कंसिस्टेंट है कि नहीं है। इफ यू आर चूजिंग अ सेंटर विच किसकी ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे, तो आपको कहीं ना कहीं से पता चल जाएगा। यू माइट बी एबल टू सी ऑन द इंटरनेट द सक्सेस स्टोरीज, एवरीथिंग यू विल कम टू नो। सो सक्सेस रेट has to be there, it has to be the same, consistency भी होनी चाहिए उस सक्सेस रेट में। सो प्लीज मेक श्योर कि आपको जो सक्सेस रेट बताया जा रहा है उस सेंटर पे एक्चुअली वो उतना है कि नहीं। और ये आपको बेस्ट इज बाय टॉकिंग टू द पीपल हु हैव कंसीव्ड थ्रू दैट सेंटर, टॉकिंग टू द कपल्स हु हैव कंसीव्ड थ्रू दैट सेंटर एंड गोइंग थ्रू द इंटरनेट टू फाइंड आउट कि जो आपको वहां बताया जा रहा है, कोट करा जा रहा है, वो सक्सेस रेट उतना है और उसमें जो भी चीजें आपको बताई जा रही हैं वो सच है कि नहीं है। Next and most important is the technology is available at the center. So IVF is a process जो कि बाहर लैब में होती है almost 70-80%. So आपकी जो वो सेंटर है उसमें कितनी एडवांस टेक्नोलॉजीज आपको मिल रही हैं। मैं आपको बताऊंगी एक दो थोड़ी सी टेक्नोलॉजीज के बारे में जो आप डेफिनेटली जाएं जब अपने डॉक्टर से पूछें कि क्या क्या वो रहेंगी। फर्स्ट इज ब्लास्टोसिस्ट कल्चर। ब्लास्टोसिस्ट कल्चर का ये मतलब रहता है कि जो एम्ब्रियो आपका लैब में बनाया गया है वो आपको कौन से डे तक लेके जाया जाता है लैब में। या तो वो 3rd डे का ट्रांसफर आपको किया जा सकता है या फिर वो 5th डे तक भी लैब में बड़ा किया जा सकता है। सो इफ जिस सेंटर पे वो 5th डे तक बड़ा किया जा रहा है, डेफिनेटली दैट सेंटर इज बेटर, बिकॉज ये जो टेक्निक होती है ब्लास्टोसिस्ट कल्चर की, इट गिव्स यू अ बेटर सक्सेस रेट। बिकॉज अगर 3rd डे ट्रांसफर किया जा रहा है तो यू आर गोइंग टू लूज ऑन अ लिटिल बिट ऑन द सक्सेस। सो बेटर है कि आप ऐसा सेंटर चूज करें जहां पर वो ब्लास्टोसिस कल्चर करते हैं। सो अगर आपको इस टेक्निक के बारे में और भी जानना है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। सो यू हैव टू लुक कि वहां पर ब्लास्टोसिस कल्चर किया जाता है या नहीं किया जाता जिस सेंटर में आप जा रहे हैं। दूसरी टेक्निक है लेजर असिस्टेड हैचिंग। सो जब एक एम्ब्रियो बनता है उसके बाहर एक लेयर होती है जिसको उसे तोड़ना होता है इन ऑर्डर कि वो यूट्रस में बच्चेदानी की जो परत है उसमें से जुड़ जाए, संपर्क बना ले, चिपक जाए।
अगर वो किसी भी कारणवश इस परत को नहीं तोड़ पाता है, जैसे कि अगर फीमेल की जो पीसीओडी की कंडीशन से वो सफर कर रहे हैं जिसमें वो लेयर बाहर का थिक होता है, या फीमेल की एज ज्यादा है, या फिर बिना किसी कारण के भी अगर वो उसे नहीं तोड़ पाता है, तो चाहे वो एम्ब्रियो 5th डे का हमारा बेस्ट क्वालिटी का बना है, बट वो चिपक ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर वो उस लेयर को तोड़ नहीं पाएगा तो वो चिपक नहीं पाएगा। तो अच्छे सेंटर्स पर लेजर असिस्टेड हैचिंग की टेक्निक आपको मिल सकती है, जिसमें कि ये जो लेयर होती है बाहर वाली, इसको लेजर की किरणों द्वारा तोड़ दिया जाता है और फिर जो एम्ब्रियो है वो इजीली चिपक जाता है। सो वी इससे सक्सेस रेट आपका और अच्छा हो जाता है। सो प्लीज लुक फॉर इट। आप अपने जो भी डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से, आप उनसे पूछिए कि क्या आपको लेजर असिस्टेड हैचिंग की टेक्निक वहां मिलेगी या नहीं मिलेगी। थर्ड इज पीजीएस या प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग ऑफ एम्ब्रियोज। अगर एक फीमेल की एज ज्यादा है, 30 ईयर्स से ज्यादा है, या आपकी फैमिली में कोई हिस्ट्री है जेनेटिक डिजीजेस की, देन यू मस्ट गो फॉर पीजीएस और पीजीडी, यानी प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग या प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस ऑफ योर एम्ब्रियोज। ताकि इससे ये फायदा रहता है कि जो एम्ब्रियो हमने लैब में बनाए, दे मे बी लुकिंग नॉर्मल, मॉर्फोलॉजिकली वो देखने में बिल्कुल हेल्दी लगेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो जेनेटिकली भी नॉर्मल है। अगर एक फीमेल की एज ज्यादा है तो उसमें चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि जो उनके एम्ब्रियोज होंगे वो हेल्दी नहीं होंगे, चाहे वो देखने में बिल्कुल नॉर्मल हो। सो पीजीएस के द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि जो एम्ब्रियो हमें देखने में हेल्दी लग रहा है, क्या वो एक्चुअली जेनेटिकली हेल्दी भी है कि नहीं। क्योंकि चाहे वो एम्ब्रियो देखने में नॉर्मल हो, पर वो जेनेटिकली अनहेल्दी हो, अनएम्प्लॉयड हो, तो उसको ट्रांसफर करने पे आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। सो अगर आप एक अच्छा सेंटर चूज करते हैं तो आप ये जरूर देखें कि वहां पर पीजीएस की टेक्नोलॉजी या पीजीडी, अगर आपको कोई जेनेटिक डिजीज है तो उसमें हम स्पेसिफिकली उस डिजीज को भी डायग्नोज कर सकते हैं एम्ब्रियोज में। सो बेसिकली आप ये पता कीजिए कि क्या ये फैसिलिटीज उस सेंटर पर अवेलेबल आपको है या नहीं है। यदि आप इन टेक्नोलॉजीज के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो ये थी कुछ टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईवीएफ लैब के बारे में। आईवीएफ एक ऐसी प्रोसेस है जो बॉडी के बाहर मशीन्स में की जाती है। जिन मशीन्स में जो आपकी एम्ब्रियोलॉजी लैब है, इट प्लेज अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल इन योर सक्सेस रेट। अगर वो जो लैब है वहाँ का कंडीशंस जो है, वहाँ का जो टेम्परेचर है, वहाँ की जो एयर सप्लाई है, वहाँ पे जो सारा इंक्यूबेटर्स है, मीडिया है, जो सिस्टम है सारा, वो अच्छा नहीं है, तो आपका एम्ब्रियो ही अच्छा ग्रो ही नहीं कर पाएगा। सो बेसिकली आपको ये अश्योर करना है कि जिस सेंटर पे आप जा रहे हैं वहाँ पे आपको एक अच्छी लैब है, वहाँ पर वो लैब जो है वो मेंटेन भी है, सारी इक्विपमेंट्स वहाँ अप टू डेट, बेस्ट इक्विपमेंट्स वहाँ पर है। सो ये चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सो इनडायरेक्ट पैरामीटर इन चीजों को जज करने का, इनको पता लगाने का है वहां का सक्सेस रेट। अगर एक सेंटर सारे चीजों को फॉलो करता है तो वो रिफ्लेक्ट करता है उसके सक्सेस रेट में। सो अगर एक सेंटर का सक्सेस रेट अच्छा है तो आपको बहुत सारी चीजों का एक उसमें आंसर मिल जाता है कि यस, यहाँ पर लैब भी अच्छी होगी, यहाँ पर सारी फैसिलिटीज अप टू डेट होंगी, यहाँ पे सारी चीजें वो यूज की जा रही हैं जिससे कि आपका एम्ब्रियो हेल्दी वे में ग्रो कर सकता है। सो इन चीजों को आप जरूर ध्यान में रखें। उसके बाद आता है कि आपका जो सेंटर है वहां पर आपको टीम कैसी है, मतलब जो आपका ट्रीटमेंट करेगी। द टीम इंक्लूड्स द एंटायर टीम. It includes your embryologist, it includes your doctor, it includes your staff, it includes everybody. So because IVF is a teamwork, everyone plays an equal role in it. So इन चीजों को भी आपको देखना है कि वो वहाँ डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर हैं वो कितने एक्सपीरियंस्ड हैं, कितनी सक्सेस साइकिल्स उन्होंने दे दी हैं आईवीएफ की, और जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट है वो कितने एक्सपीरियंस्ड हैं, वहाँ पर कितनी साइकिल्स बेसिकली उस सेंटर पे हो चुकी हैं। सो इट ऑल कम्स डाउन टू द सक्सेस रेट ऑफ द सेंटर। आप हर चीज को इजीली पता लगा सकते हैं। सो दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन जब आप अपने एक आईवीएफ सेंटर का डिसीजन लेते हैं। उसके बाद आती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी।
बेसिकली देखिए, जब आप आईवीएफ कराते हैं तो आपको ये जरूर चाहिए कि आपको शुरू में ही आपके डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट प्लान बना दें, आपको इन्वेस्टिगेट करके आपको ये बता दिया जाए कि अप्रोक्सीमेटली आपका इतना खर्चा आएगा, ये टेक्नोलॉजीज हैं जो वो यूज करेंगे, आपके केस में बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट प्लान आपको बताया जाए। सो ये जो चीजें होती हैं दे गो अ लॉन्ग वे, बिकॉज आईवीएफ जो है एक बहुत ऐसी जर्नी है जिसमें आपको हर तरीके की चीज पहले ही क्लियर हो जानी चाहिए। आपका जो अमाउंट आपको अप्रोक्सीमेटली लगेगा वो आपको शुरू में बता दिया जाए, आपका इंडिविजुअलाइज सक्सेस रेट आपको डॉक्टर आपके बता दें। तो इन चीजों का भी ध्यान होना, आप देखें कि किस सेंटर पे फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी है, आपके ट्रीटमेंट को रिलेटेड ट्रांसपेरेंसी है, आपको हर चीज अच्छे से बताई जा रही है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। हर एक कपल इतना अफोर्डिंग नहीं होता कि वो आईवीएफ का ट्रीटमेंट का खर्चा एक बार में दे पाए, तो आपको ऐसे सेंटर पे जाना चाहिए जहां पर ईएमआई स्कीम्स अवेलेबल हैं। जो कपल एक बार में सारा खर्चा नहीं दे पाते हैं तो उनके लिए ईएमआई स्कीम उस सेंटर पे अवेलेबल है कि नहीं है, ये भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसके बाद आती है कि डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप। आईवीएफ एक जर्नी होती है जिसमें डॉक्टर और पेशेंट कनेक्ट हो जाते हैं। जो आईवीएफ के लिए पेशेंट्स आते हैं, दे आर ऑलरेडी सफरिंग, उनको बहुत प्रॉब्लम्स उन्होंने झेली होती हैं, कई बार बहुत फेलियर्स के साथ वो आते हैं। तो आपको ऐसा डॉक्टर मिलना चाहिए, ऐसे डॉक्टर मिलने चाहिए जिनके साथ आप कनेक्ट हो पाएं, जो आपको हर लेवल पे सपोर्ट करें, वो आपको काउंसलिंग अच्छे से करें, वो आपको इमोशनल सपोर्ट भी दें, वो आपकी प्रॉब्लम्स को समझें। तो आप जब अपने डॉक्टर से मिलें तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि क्या आप इनमें ट्रस्ट कर सकते हैं, कि आप इनके साथ इमोशनल आपकी जो बॉन्डिंग है ड्यूरिंग योर आईवीएफ जर्नी क्या वो हो पाएगी। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। दूसरा रहता है कि जो सेंटर है आपका वो रेगुलरली ओपन रहता है या बीच बीच में बंद होता है, क्योंकि आईवीएफ में जो ट्रीटमेंट है ये ऑल थ्रू आउट लाइक पूरा 365 डेज अ ईयर चलता है, क्योंकि जो आईवीएफ होगा उसमें स्टिमुलेशंस होंगे, फिर पेशेंट के स्कैन्स होंगे, यू नेवर नो कि वो कौन से डे पर पड़ेंगे। तो आप ऐसा सेंटर चूज कीजिए जो फुल्ली फंक्शनिंग हो, हमेशा फंक्शनिंग रहे, और वहाँ की एम्ब्रियोलॉजी लैब भी फुल्ली मेंटेन हो। सो ये जो चीजें हैं इन अ नटशेल, आपको यही देखना है कि आपको ये सारी चीजें आपके सेंटर पे मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। यदि आपके मन में कोई भी और डाउट्स हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप अपना मैसेज भी छोड़ सकते हैं। थैंक यू।